श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जैव प्रक्रम में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण। इसके आगे है विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन SAPROPHYTIC न्यूट्रिशन NUTRITION। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन PARASITIC न्यूट्रिशन NUTRITION। तीसरा है प्राणी समभोजी पोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन HOLOZOIC न्यूट्रिशन NUTRITION। तो विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के हुए: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। ये आगे है, पहले के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है या किसे कहते हैं? अंग्रेजी है इसका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कुछ जीव मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, ईस्ट है, मशरूम है, फफूंदी है। ईस्ट, मशरूम, फफूंदी। अब सामान्य तौर पर सुनिए, मृतजीवी पोषण कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे मृतजीवी जीव कहते हैं। इस क्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे है ईस्ट, मशरूम, फफूंदी। मशरूम जो है वर्षा के दिनों में जो है आपका बगीचे में सफ़ेद रंग का छाते की तरह जो है उगता है। दूसरा ये जो है ईस्ट भी आप लोग देखे हैं, फफूंदी भी देखे हैं। इसके आगे है अब नंबर 2। पहला तो आप मृतजीवी पोषण के बारे में समझे, क्या होता है या किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण आप लोग जाने। अब दूसरा है आपका परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन PARASITIC न्यूट्रिशन NUTRITION। परजीवी, इसका नाम क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग देखिए क्या होता है। कुछ जीव दूसरे पौधों और जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इस प्रकार वे जीव या वे जंतु जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण है इसका अमरबेल, किलनी, जूं, फीताकृमि आदि। तो अब परजीवी पोषण के बारे में हम लोग देखे हैं कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण
परजीवी पोषण में कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ जीव दूसरे पौधों और जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे जीव या वे जीव जो दूसरे जीवों जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तथा इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण आप लोग देख रहे हैं कि अमरबेल है। अमरबेल ये पौधों पर जो है पाया जाता है। किलनी है, जूं है, फीता कृमि है। ये फीता कृमि मनुष्य के आंत में पाई जाती है। जूं आप लोग जानते ही हैं, किलनी जानते ही हैं। तो फीता कृमि के बारे में आप लोग देखिए, यह जो है क्या होता है, यह मनुष्य के आंत में पाई जाती है। तीसरा है प्राणी समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी समभोजी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन एंजाइमों की सहायता से करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन एंजाइमों की सहायता से करते हैं। आगे देखेंगे कि आप लोग जो है प्राणी समभोजी पोषण, तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं तथा बिना पचे हुए भोजन को शरीर से निष्कासित कर देते हैं, तो उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। उदाहरण है आपका अमीबा, मानव, मेढक, ये सभी जो है प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनसे जो है लाभदायक पदार्थों को शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों का मतलब जैसे जो है वृक्क है, त्वचा है, इन सब द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अमीबा, मानव, मेढक, ये सब प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है प्राणी समभोजी पोषण विभिन्न चरण। प्राणी समभोजी पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। अब यहाँ देखिए सिस्टम वाइज आप समझिए किस तरह से भोजन जो है कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, पाचन क्रिया होती है, अवशोषण होता है, लाभदायक पदार्थों को शरीर में कैसे संचित किया जाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, इसकी जो है श्रृंखला कैसे है, किस प्रकार से होते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, कोई भी जीव हो या प्राणी समभोजी जीव क्या करते हैं, अपने भोजन को जो है मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करना। देखिए यहाँ पहले मुख द्वारा जो है भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर ले जाना, ठीक। अब इसके बाद जो है जब भोजन जो है अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण के बाद भोजन यह आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जो है पाचन क्रिया होती है। देखिए यहाँ पाचन लिखा हुआ है। अंतर्ग्रहण के बाद भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। पाचन क्रिया आमाशय में होती है। आमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब अंगों में जो है भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। पाचन क्रिया जब हो जाता है, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, तो उनसे जो है लाभदायक और हानिकारक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो लाभदायक पदार्थ हैं वह जो है शरीर के
विशेष अंगों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी जो है लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होता है। अवशोष जब जो है, जैसे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये छोटी आंत की दीवारों में जो है एक अंग पाया जाता है जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर द्वारा लाभदायक पदार्थ जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, खनिज लवण ये सब प्राप्त होते हैं। और ये सब जो है छोटी आंत में उपस्थित एक छोटी आंत की दीवारों में जो है एक कांटेदार अंग पाए जाते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण की बाद जो है पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद जो है लाभदायक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स आदि का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन पचित भोजन से ऊर्जा मुक्त करना। एसिमिलेशन के अंतर्गत जो लाभदायक पदार्थ है वह जो है अवशोषित करके विशेष अंगों द्वारा यकृत से होते हुए रुधिर में भेज दिया जाता है। रुधिर में जो है एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन से पचित भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जो है दो रूपों में होती है। पहला जो है एटीपी, दूसरा एडीपी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है वह एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अब एसिमिलेशन के बाद हमारे शरीर में जो है जो भोजन किए हैं वह जो है बेकार पदार्थों के रूप में पड़ा रहता है, जिसके द्वारा जो है जिसको हम उत्सर्जी अंगों जैसे वृक्क है, गुदा है, इन सब द्वारा जो है हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी लाभदायक पदार्थ तो जो है का एसिमिलेशन हो गया और जो हानिकारक पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया गया। शरीर से बाहर निकालने का काम हमारे शरीर में जो है उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। वृक्क है, गुदा है, ये सब उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। त्वचा है, ये सब उत्सर्जी अंग होते हैं। इसको जो है बाहर इसी के द्वारा जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण अपच एवं वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन, यानी जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ है वह जो है बाहर जो है, जैसे वृक्क आपका है, वृक्क द्वारा कौन सा हानिकारक यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, जिसको हम जो है यूरिन के माध्यम से, यूरिन यानी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। और गुदा, एनस, गुदा के द्वारा जो है हम जो है अर्ध ठोस मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये जो है क्रिया जो है प्राणी संभोजी पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। अब आगे है आगे देखेंगे मानव में पोषण। अब जो है ये तो जो है जीवों में जो है छोटे छोटे जीवों में पोषण क्रिया हो गई। मानव एक जो है जटिल प्राणी है। अब इनमें पोषण कैसे, किस चरण में, एक मानव में जो पोषण क्रिया होती है एक जटिल प्रक्रिया के रूप में होती है। मानव में पोषण प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। यहाँ देखिए आप लोग कौन कौन से चरण होते हैं। पहले भोजन का क्या करते हैं, कैसे हमारे शरीर में पहुँचता है। ये जो है पहला जो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि द्वारा जो है भोजन का पाचन होता है। इसके बाद जिह्वा है, ग्रसिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, क्षुद्रांत, इसको बृहदांत्र भी कहते हैं। क्षुद्रांत का दूसरा नाम छोटी आंत, बृहदांत का दूसरा नाम जो है बड़ी आंत है।
लार ग्रंथि की अंग्रेजी है सैल्यूरी ग्लैंड, SALIVARY, ग्लैंड्स GLANDS। दूसरा है जिह्वा, टंग मिस जिह्वा, TONGUE। तीसरा ग्रसिका, ओइसोफैगस, OESOPHAGUS। तीसरा जो है चाहे चौथा आपका अमाशय, अमाशय की जो अंग्रेजी होती है स्टमक, STOMACH। पांचवा है क्षुद्रांत या इसका दूसरा नाम है छोटी आंत, अंग्रेजी है स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, इंटेस्टाइन INTESTINE। फिर छठवां आपका है बृहदांत, बड़ी आंत, दूसरा नाम इसका बड़ी आंत है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, LARGEINTESTINE। अब आगे जो है मानव में पोषण क्रिया को समझने के लिए मानव का जो पाचन अंग है, लार ग्रंथि, जीवा, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, ये सब मिलकर के जो है एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब मनुष्य में पाचन तंत्र द्वारा ही जो है भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। आगे देखिए, आगे आपका देखिए पाचन तंत्र। यहाँ देखिए ये पाचन तंत्र, ये है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में की ये संरचना है। ये देखिए मानव का एक सामान्य चित्र है आपका, आउट डायग्राम। इसमें जो है विभिन्न अंग हैं। आप लोग पहले अंग का नाम देखिए। यहाँ देखिए ये जो है यहाँ मुख है, मुख के अंदर जिह्वा होती है। जिह्वा के बाद एक नली यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है जिसे ग्रसिका, ओइसोफैगस। और ये मुख के अंदर ही यहाँ देखेंगे पहला जो लार ग्रंथि है, उसमें मुख के अंदर ही लार ग्रंथि पाई जाती है जो जिह्वा में उपस्थित होती है। और ये नली जो है देख रहे हैं, इसको ओइसोफैगस ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका जो है आगे चल करके एक थैले के आकृति की संरचना का निर्माण कर रही है। इसे जो है अमाशय, स्टमक कहते हैं। यह देखिए यहाँ तीर से जो है अमाशय आपको दिखाया गया है। अब इसके बाद जो है अमाशय के बाद आता है आपका क्षुद्रांत, छोटी आंत। छोटी आंत देखिए ये आपका तीर गया हुआ है, इसे जो है छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के बाद आता है बृहदांत। ये देखिए ये नली जो है लिपटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है बृहदांत, जिसको जो है ये बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत के बाद आता है आपका गुदाद्वार, एनस, जिससे जो है अर्धठोस मल के रूप में हम जो है वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो है इसी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई मुख्य रूप से 3 जो है ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचन क्रिया में भाग लेती है। यहाँ देखिए ये अमाशय से जुड़ी हुई एक जो है, अमाशय से ये देखिए पत्ती की आकृति की संरचना होती है जिसे पैंक्रियास, आग्नेयाशय कहते हैं। पैंक्रियास जो है, ये जो है आग्नेयाशय एक ग्रंथि होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब यहाँ जो है देखेंगे कि जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत से यानी छोटी आंत से जो है एक नली निकलकर यहाँ देखिए जो है अमाशय के दोनों तरफ जो है यकृत, लीवर, ये यकृत है। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत मानी जाती है। प्रश्न पूछता भी है कि मनुष्य में जो कि पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत होता है। यकृत के बाद यकृत में जो है एक पित्ताशय पाया जाता है।
जो इसमें जो है पित्त रस बनता है, यह पित्त रस जो है पित्त नली द्वारा होते हुए छोटी आंत में मिलती है। अब इसके बाद जो है ये आप इतना जो है जान लिए। ये जो है यहाँ देखिए ये हेड है, ये संरचना जो है डायाफ्राम कहलाता है। अब जो है इसमें पाचन क्रिया कैसे होता है भोजन का, आप लोग देखिए। सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों को जो है मुख द्वारा दांतों के माध्यम से चबाकर जो है मुख में भेजते हैं। मुख में जो है जिह्वा होती है और जिह्वा में जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार स्रवित होता है। भोजन को जो है लसलसा और निगलने योग्य बनाता है। जब लसलसा और निगलने योग्य हो जाता है तो ग्रसिका के माध्यम से होते हुए अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन जो है जब ज्यों ही आता है, अमाशय की दीवारों से एक रस स्रवित होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आकर मिल जाता है और भोजन को जो है अम्लीय माध्यम में बना देता है, जिससे कि भोजन सड़ने न पाए। इसलिए जो है इसका काम यही है, भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जो है इसको जो है सड़ने से बचाते हैं। यहाँ जो है अब अमाशय में भोजन जो है करीब 2.5 से 3 घंटे तक उपस्थित रहता है। इसके बाद अमाशय से होते हुए जो है छोटी आंत क्षुद्रांत में चला आता है। क्षुद्रांत की दीवारों से एक नली निकली होती है जिसे पित्त नली कहते हैं, जो यकृत में उपस्थित पित्ताशय से जुड़ी होती है। इस पित्ताशय से जो है पित्ताशयिक रस आकर छोटी आंत क्षुद्रांत में मिलता है और भोजन को जो है क्षारीय माध्यम में बना देता है। क्षारीय माध्यम ये भी जो है जब क्षारीय माध्यम में हो जाता है तो भोजन को सड़ने से बचाता है। अब इसी से जो है एक पत्ती की आकृति की संरचना निकली होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। पैंक्रियाज अग्न्याशय से अग्नाशयिक रस स्रवित होकर जो है छोटी आंत में मिलता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके बाद जो है भोजन छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इससे जब पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो इसमें उपस्थित लाभदायक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, खनिज लवण, इन्हीं के छोटी आंत की दीवारों में एक कांटेदार संरचना उपस्थित होती है जिसे रसांकुर भिलाई भिलाई पाई जाती है, जिसके द्वारा अवशोषित हो करके जो है रुधिर के माध्यम से यकृत में भेज दिया जाता है और यकृत द्वारा जो है पूरे शरीर में गति करता है। और इसके बाद जो है छोटी आंत से जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तो बड़ी आंत से होते हुए जो है ये गुदा द्वार ये मलाशय रिक्टम में आता है। रिक्टम में जो है रिक्टम मलाशय में कुछ समय तक पड़ा रहता है और जिसको हम समय समय पर गुदा द्वार का मतलब एनस एपर्चर गुदा द्वारा जो है शरीर से जो है वर्ज्य पदार्थ को जो है उस सर्जी अंगों द्वारा जो है बाहर निकालते रहते हैं। ये जो है मानव का पाचन तंत्र होता है, जो है इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।